प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम में आज सुनेंगे कोंडागांव जिले की चिट्ठी। आलेख निखिलेश मिश्रा का है। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं कोंडागांव जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने बीते 29 जनवरी को कोंडागांव जिले के चिपावंड गाँव में महतारी सदन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर लकड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजाति समाज के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी जिक्र किया। वहीं बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कहा कि महतारी सदन महिलाओं के सशक्तिकरण का नया केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, कोंडागांव जिले में भी 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम विकास नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सुश्री उसेंडी ने मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह में अर्धसैनिक बल, पुलिस जवानों के साथ ही नगर सेना, एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। श्रोताओं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को कोंडागांव में मेरा भारत मेरा वोट थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 6 बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने नए मतदाताओं का स्वागत करते हुए उन्हें मतदान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का विशेष महत्व होता है, इसलिए सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। श्रोताओं, कोंडागांव स्थित बंधा तालाब गार्डन में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का बीते 1 फरवरी को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुश्री उसेंडी ने कहा कि किसान मेला जिले के किसानों के लिए एक नया और उपयोगी मंच है, जिससे उन्हें आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वहीं केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त होने से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। किसान मेले में खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों द्वारा अपने खेतों में उत्पादित फसलों, सब्जियों, फलों और अन्य उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। श्रोताओं, जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने शामपुर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पिछले दिनों स्मार्ट क्लास और नव निर्मित सभा कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा का दबाव विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए समय समय पर काउंसलिंग आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के HB टेस्ट नियमित रूप से कराने के भी निर्देश दिए। श्रोताओं, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिले में 16 से 30 जनवरी तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत बालिकाओं और महिलाओं को बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की रोकथाम, गुड टच, बैड टच सहित उनके हितों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई गई। श्रोताओं, बालोद जिले के दलीराजहरा में आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कोंडागांव के मयंक पटेल ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियनशिप में भी उन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के नामी बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कोंडागांव जिले की चिट्ठी।